Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss zeros of analytic function and singular point. What is singular point? जैसा कि हम मॉड्यूल नंबर 4 में जब हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा तो उसमें भी हमने बताया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसे आप सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगुलर पॉइंट और उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं उस सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कोई भी मेरे पास एफ जेड फंक्शन होता है उसकी जीरोज क्या हैं? जेड की ऐसी वैल्यू जो उस फंक्शन को जीरो करती हैं, यानी जेड की ऐसी वैल्यू जो उस फंक्शन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं, वो उस फंक्शन के रूट्स या फिर जीरोस कहलाती हैं। जो फंक्शन को इन्फिनिटी करती हैं वो उसके सिंगुलर पॉइंट कहलाती हैं, यानी जिस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती वो उसके सिंगुलर पॉइंट हैं, और जिस पर फंक्शन जीरो हो जाता है, जिस पर फंक्शन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है, वो उसकी जीरोज कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टेलर सीरीज के अंदर जीरोज होती हैं, लेकिन जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट है वो हमें सिंगुलरिटी देता है। यानी टेलर सीरीज में जीरोज होती हैं, लॉरेंट सीरीज के जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसमें सिंगुलर पॉइंट होते हैं। तो डिफरेंट जीरोज और डिफरेंट ऑर्डर के सिंगुलर पॉइंट्स कैसे आते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। एफ जेड मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है। जो एफ जेड फंक्शन है वो एफ जेड फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि एफ ऑफ जेड इक्वस टू जीरो एट जेड इक्वस टू ए पर। मान लीजिए फंक्शन जेड इक्वस टू ए पर जीरो हो जाता है, उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट आएंगे जिन पर वो जीरो हो जाता है वो सब उसकी जीरोज कहलाएंगी। जैसे ये टेलर सीरीज का एक एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में ए नोट आता है, ए एन आता है, ए टू आता है, ए एन आता है। अगर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन सभी जीरो हो जाए लेकिन ए एन जीरो के बराबर ना हो, तो यहां से जो जीरोज आएगी वो जेड इक्वस टू ए ही उसकी जीरो होगी, लेकिन उसका ऑर्डर एन होता है। यानी एन ऑर्डर की एक जीरो आपको इस फंक्शन में, जो फंक्शन एनालिटिक है उसकी नजर आएगी, एन ऑर्डर की जीरो। इसे हम जीरोज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। जो भी फंक्शन का रूट होता है, जो फंक्शन को सेटिस्फाई करता है जेड की ऐसी वैल्यू, वो उसकी जीरोज बन जाती है। और जितना उस फैक्टर का ऑर्डर होता है इतने ही ऑर्डर की वो जीरो कहलाती है। लेकिन जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट होता है, क्योंकि उसमें फंक्शन अपोन में आता है, तो जो वैल्यू उस जेड की उस फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं होने देती, जिस पॉइंट की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, वो उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है या पोल बन जाता है। और कितने ऑर्डर का पोल आता है, यानी उस फैक्टर की कितनी पावर होती है, वो उसका पोल बन जाती है, पोल का ऑर्डर कहलाती है। सिंगुलरिटी के ऊपर जैसा हमारा डिस्कशन चल रहा था, सिंगुलरिटी क्या है? यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, डिफरेंसेबल नहीं है, जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है, डिफरेंसेबल नहीं है, वो उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। मान लीजिए मेरा फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है लेकिन जेड इक्वस टू ए को छोड़ करके। अगर ए पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये जेड इक्वस टू ए ही उसका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो दो तरीके के होंगे, लेकिन उनके फिर अलग अलग और टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। वो दो तरीके के सिंगुलर पॉइंट क्या हैं? उनमें पहला है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेट का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि आइसोलेट का मतलब सेपरेट हो जाना है, तो उसी पर हम काम कर रहे हैं। आइसोलेट मतलब डिफरेंट, यानी सेपरेट हो जाना। तो जेड इक्वस टू ए इज द सिंगुलर पॉइंट। मान लीजिए जेड इक्वस टू ए एक सिंगुलर पॉइंट है, और वो सिंगुलर पॉइंट किस तरीके का है? वो इस तरीके का है कि जेड इक्वस टू ए अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसके स्मॉल सर्किल में, उसके सराउंडिंग में, उसके नेबरहुड में और कोई उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है
कि अगर z इक्वल्स टू ए किसी रीजन के अंदर कोई किसी फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट z इक्वल्स टू ए पर नहीं है, तो वो उसका सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन वो पॉइंट उसके सराउंडिंग में कोई और ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसपे कि फंक्शन सिंगुलर होता है, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा जो पॉइंट है उस फंक्शन के लिए, ये उसका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए z इक्वल्स टू a1 और z इक्वल्स टू a2, यानी z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 आर टू डिफरेंट सिंगुलर पॉइंट इन द रीजन R। किसी रीजन R में दो अलग अलग सिंगुलर पॉइंट हैं, उनके ऊपर मैंने स्मॉल सर्किल ड्रॉ की। जैसे मैंने स्मॉल रेडियस के सर्किल z1 के ऊपर भी ड्रॉ किया, z2 के ऊपर भी ड्रॉ किया, तो उसके सराउंडिंग में z इक्वल्स टू 1 के सराउंडिंग में जैसे z इक्वल्स टू 1.1, z इक्वल्स टू 0.1, z इक्वल्स टू 1.1, z इक्वल्स टू 1.2, 1.01, यानी इस तरीके का कोई भी सिंगुलर पॉइंट उसके सराउंडिंग में z इक्वल्स टू 1 के, या 2.01, 2.02, 2.03, 2.21, z इक्वल्स टू 2 के सराउंडिंग में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आया है। अगर दो अलग अलग सिंगुलर पॉइंट हैं, लेकिन उनमें अपने एक सिंगुलर पॉइंट के सराउंडिंग में, उसके नेबरहुड में, उसके स्मॉल सराउंडिंग में, स्मॉल रेडियस के सर्किल के अंदर कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो दिस इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। यानी z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 आर टू डिफरेंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो जैसे इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन है z² प्लस 2, उसमें z² प्लस 2 अपॉन z माइनस 1, z माइनस 3, यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3 दो सिंगुलर पॉइंट है। ये जो दो सिंगुलर पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट को देखूँ तो इनके अपने नेबरहुड में, अपने स्मॉल नेबरहुड में, स्मॉल सराउंडिंग में कोई भी और सिंगुलर पॉइंट नहीं आया। ऐसे पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। तो आपके मन में चल रहा है तो फिर कैसे नियर अबाउट आएगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, यदि z इक्वल्स टू a कोई मेरे पास एक सिंगुलर पॉइंट है, और वो सिंगुलर पॉइंट कुछ इस तरीके का है कि इस a के सराउंडिंग में ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट आ गए हैं। एक z इक्वल्स टू a कोई सिंगुलर पॉइंट था, उसी के सराउंडिंग में, उसी के नेबरहुड में, स्मॉल सर्किल में बहुत सारे, यानी नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर कि फंक्शन सिंगुलर है, यानी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस टाइप का जो पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक fz फंक्शन है, और जो fz फंक्शन है वो कोट पाई अपॉन z है, यानी 1/10 पाई अपॉन z लिखा जा सकता है। अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को जीरो के बराबर रखूँ, यानी कहाँ कहाँ पर ये जीरो है, यानी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस तरीके से कुछ इसके पोल्स, यानी इसके जीरो जो बन के आएंगे वो ऐसे हैं। कंपेयर किया, z की वैल्यू आई 1/n। z की जो ये वैल्यू है, चूँकि ये 1/n आई, तो जो 1/n वैल्यू आई है, n की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा, 1 2 3 4 रखता जाऊंगा, एक ही पॉइंट के नियर अबाउट, एक ही पॉइंट के सराउंडिंग में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते जाएंगे, क्योंकि जब n की वैल्यू 1000 होगी, लाख होगी, 2 लाख होगी, तो ये जो पॉइंट्स है ये नेबरहुड में छोटे 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 नियर अबाउट पॉइंट्स आते रहेंगे। इसका मतलब एक ही पॉइंट के सराउंडिंग में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए हैं। ऐसा जो सिंगुलर पॉइंट होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, यानी दिस इज द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक और एग्जांपल को देखते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, तो fz इक्वल्स टू कोसेक पाई अपॉन z, इसको मैंने देखा तो पाई अपॉन z के लिए इसमें भी z इक्वल्स टू 1/x, z/n आ रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट पर देखेंगे तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एक ही पॉइंट के सराउंडिंग में नंबर ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट आते जाएंगे, यानी ये भी आपके पास अगर देखा जाए तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट का ही एग्जांपल है। एक और टाइप की सिंगुलरिटी होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी? जिसको रिमूव किया जा सकता हो। अगर कोई सिंगुलरिटी ऐसी है जिसको रिमूव किया जा सकता हो तो उसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। अब सिंगुलरिटी का मतलब क्या है, यानी z अपॉन में आ जाए। अगर z अपॉन से आया है बट रिमूव किया जा सकता है तो ऐसी सिंगुलरिटी रिमूवेबल होती है। जैसे अगर कहीं भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में bn जो
कांस्टेंट होता है, यानी लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसमें bn आते हैं, यानी b1 b2 b3 आते हैं, अगर वो रिमूवेबल है, उसको रिमूव किया जा सकता है, तो दिस इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे ये मेरे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन है इस एनालिटिक फंक्शन के लिए रीजन आर में, यहाँ पर z इक्वल्स टू ए इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल्स टू ए इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है जो कि नज़र आ रहा है। अगर मैं z माइनस ए को जीरो के बराबर रखूँ तो ये z इक्वल्स टू ए उसका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा, और ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, बिल्कुल अकेला है, अलग है, उसके नेबरहुड में और कोई पॉइंट नहीं आया। लेकिन अगर मैं साइन का एक्सपेंशन कर दूं तो ये एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आएगा, और इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो जो नीचे z की पावर आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी, यानी z की सारी पॉजिटिव पावर्स ऊपर चल रही हैं। क्योंकि z की पावर जब ऊपर है तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया, यानी लॉरेंट का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो रिमूवेबल है, वो रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए ये जो सिंगुलरिटी है वो रिमूवेबल है। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू ए जो सिंगुलरिटी है वो रिमूवेबल है, और चूंकि एक ही पॉइंट है जो कि आइसोलेट है, उसके अलावा कोई और पॉइंट उसके सराउंडिंग में, उसके नेबरहुड में, नियर अबाउट नहीं है जिस पर फंक्शन सिंगुलर है, तो इसीलिए ये पॉइंट आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगी, आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एक और एग्जांपल, एफ जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड, जेड इक्वल्स टू जीरो इज नॉट ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यानी मैंने ये कहा कि अगर इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, वन अपॉन जेड से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म से वन अपॉन जेड को रिमूव नहीं किया जा रहा है, यानी लॉरेंट सीरीज का एक टर्म जिसका कि कोफिशिएंट b1 होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो रिमूवेबल नहीं है। क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर आया हुआ है, और वो रिमूवेबल भी नहीं है, इसीलिए ये जो उसकी सिंगुलरिटी है z इक्वल्स टू जीरो वो उसके अंदर रहेगी ही, यानी ये उसमें सिंगुलरिटी है, ये रिमूवेबल नहीं है, तो दिस इज नॉट द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो फिर इस सिंगुलरिटी को क्या कहते हैं, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। दिस इज असेंशियल सिंगुलरिटी। एक और डेफिनेशन है, असेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। असेंशियल मतलब आवश्यक है कि सिंगुलरिटी होगी ही, यानी अगर मेरी सीरीज में लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो असेंशियल है, वो आएगा ही आएगा, यानी इन दिस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन द प्रिंसिपल पार्ट नेसेसरी एग्जिस्ट, यानी प्रिंसिपल पार्ट जरूर आएगा उसके अंदर, और जो प्रिंसिपल पार्ट जब आ जाएगा तो z चूंकि नीचे आएगा तो z की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी रहेगी जो कि उसको इन्फिनिटी बनवाएगी, एग्जिस्ट नहीं होने देगी। तो जब ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो उसे हम सिंगुलरिटी कहेंगे, एंड दिस इज असेंशियल सिंगुलरिटी। अब वो दोनों में से कोई भी हो सकती है, वो नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी भी हो सकती है और वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखा हमने, एक एग्जांपल देखते हैं, साइन वन अपॉन जेड माइनस ए। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू ए, यानी साइन का अगर मैं एक्सपेंशन कर भी देता हूँ तो हर टर्म में वन अपॉन जेड माइनस ए आया है, यानी z इक्वल्स टू ए इज दी सिंगुलरिटी। z इक्वल्स टू ए इसको एग्जिस्ट नहीं होने देगा, यानी z इक्वल्स टू ए इसका सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलर में भी मैं देख रहा हूँ z इक्वल्स टू ए के अलावा कोई और सिंगुलरिटी उसकी होगी ही नहीं। अगर कोई और सिंगुलर पॉइंट उसके अंदर, उसके नेबरहुड में, उसके सराउंडिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो दिस इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। कुछ मैंने एग्जांपल्स रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे उनको डिस्कस करें। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, tan z का एक्सपेंशन किया जा सकता है, वन अपॉन जेड से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मे भी हो सकता है कोई टर्म ऐसी आ जाए जिसमें लॉरेंट सीरीज का पार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि लॉरेंट सीरीज का पार्ट ना आए, केवल टेलर का आए, तो सिंगुलरिटी रिमूवल भी हो सकती है और सिंगुलरिटी एग्जिस्ट भी कर सकती है, सिंगुलरिटी एसेंशियल भी हो सकती है। तो आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, उसको भी चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी एक सिंगुलर पॉइंट के सराउंडिंग में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आता है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है। इस फंक्शन की हमें सिंगुलरिटी बतानी है। नीचे वाले फंक्शन को जीरो के बराबर रखूं तो z इक्वल्स टू पाई बाई फोर एक सिंगुलर पॉइंट आएगा, और चूंकि ये पॉइंट z इक्वल्स टू पाई बाई फोर केवल अकेला पॉइंट है तो ये उसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ई टू दी पावर वन अपॉन जेड जेड क्यूब, अगर मैं एक्सपेंशन करूँ जेड स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो देख पाऊंगा कि इसके अंदर में भी हो सकता है असेंशियल सिंगुलरिटी आ जाए। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को देख करके बता सकते हैं कि किस टाइप की सिंगुलरिटी इसके अंदर आई हुई है। दो थ्योरम है, वो छोटी छोटी सी थ्योरम है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके काम आ सकती हैं। हमने ये कहा कि अगर किसी फंक्शन में कोई लिमिट पॉइंट है, यानी जीरोज़ है फंक्शन की,
फंक्शन की जो जीरोज होती हैं वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती हैं, लेकिन अनदर थ्योरम में बताया गया कि अगर कोई पोल होता है तो वो आइसोलेटेड एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। यानी जीरोज जो होती हैं वो एसेंशियल होती हैं, यानी आइसोलेटेड एसेंशियल होती हैं, और जो पोल्स होते हैं किसी फंक्शन के लिए वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंगुलरिटी और उसके टाइप्स पर यहाँ पर डिस्कशन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर जरूर बनेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर कि हम रेजिड्यू और उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या है उसको डिफाइन करेंगे, क्या काम है रेजिड्यू का, क्या करते हैं रेजिड्यू से, कैसे हम उसको एप्लीकेट करेंगे, कैसे उसका एप्लीकेशन आएगा, ये नेक्स्ट 2 वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक भी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।